नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस देखिए, लेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लेंस होता क्या है, तो लेंस की बात करते हैं। ये हमने लिखा लेंस, ठीक है ना। देखिए, दो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं, दो पारदर्शी पृष्ठ होते हैं, उनसे घिरी हुई कोई संरचना होती है तो वो क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे दो गोले बनाता हूँ, दो गोले ले लिए, ये लो, ये दो गोले, इनको मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद मेरे पास संरचना बन के आई ये वाली। तो इधर का पृष्ठ भी मुझे दिखाई दे रहा है और इधर का पृष्ठ भी मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। तो हमारी डेफिनेशन बन गई, दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी संरचना, पृष्ठों से घिरी संरचना लेंस कहलाती है, लेंस कहलाती है। दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी संरचना लेंस कहलाती है। तो ये लेंस, एक लेंस तो हमारा इस प्रकार से बन गया, ठीक है, और एक लेंस बन गया हमारा इस प्रकार से बन गया। तो ये दो पृष्ठ हो गई। इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस और इस लेंस का नाम है अवतल लेंस, ठीक है। तो दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी संरचना लेंस कहलाती है। लेंस दो, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। देखिए, लेंस के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। ये लेंस यहाँ पे जीरो बनाया हमने, ये मीडिएटर बिंदु जीरो है। इसको यहाँ पे बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। क्या है ये, प्रकाशिक केंद्र। इस प्रकाशिक केंद्र को लिखा जाता है ओ से। किससे लिखते हैं, ओ से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका हम अध्ययन कर लेते हैं। छोटी छोटी दो बातें हम यहाँ सीखेंगे और दो बातें इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। सबसे पहले हमने बनाया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करते हैं। हमें पता होना चाहिए भाई, ये हमारा लेंस है जी। क्या है, लेंस है। इस लेंस के इधर दोनों ओर दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठों से पारदर्शी संरचना से घिरी है, तो दोनों ओर दिखाई देगा, दोनों ओर दिखाई देगा, तो वो संरचना क्या होगी, लेंस कहलाएगी। तो यहाँ पे तो ये तो हो गया ओ, ठीक है। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष के बाद में ये दो लाइनें आपको पता होनी चाहिए। ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में किसमें से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, किसमें आभासी और सीधा बनेगा। तो मैंने आपको पीछे बताया था, एक छोटी सी लाइन में यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको पीछे दर्पण में पढ़ाया था, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं इस उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। और इस अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब होता है, आभासी व सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। अब बात करते हम कि उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम लेंसों का वर्गीकरण, यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ लेंस के प्रकार की बात करते हैं, लेंस के प्रकार।
तो यहाँ लेंस के कितने प्रकार होते हैं भाई? 2 प्रकार होते हैं। यहाँ हमने पढ़ लिया लेंस के प्रकार, ठीक है। तो ये 2 प्रकार देख लेते हैं। ये एक तो हो गया आपका अवतल लेंस, और यहाँ पे हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ इसकी बात करते हैं। किनारों से मोटा होता है, किनारों से मोटा व बीच से पतला होता है, ठीक है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं उत्तल लेंस। किनारों से पतला, किनारों से पतला वह बीच से मोटा होता है, बीच से मोटा होता है। इसमें जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है, इसका उल्टा लिखना है तो यहाँ बन जाएगा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में वही दर्पण के समान 6 संरचना बनने वाली है। 6 में से 5 संरचनाएं होगी वो वास्तविक और उल्टी होगी, और 1 संरचना होगी वो आभासी और सीधी होगी, ठीक है। तो ये हो गए लेंस के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो आज नया टॉपिक, नई हेडलाइन, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, यहाँ लिखते हैं हम उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम बिंब, यहाँ पे लेते हैं प्रतिबिंब, यहाँ पे लेते हैं प्रतिबिंब प्रकृति, और यहाँ लेते हैं प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो इसके द्वारा टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनते हैं? 6 प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण में हमने देखा था 6 प्रतिबिंब बन रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ 6 में से 5 एक बनेगा और 1 1 बनेगा। तो यहाँ टोटल कितने हो गए? 6 में से जो 5 बनेंगे वो होंगे वास्तविक व उल्टे। 5 कैसे होंगे? वास्तविक व उल्टे। और 1 बनेगा आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है जी। तो सबसे पहले 5 की बात कर लेते हैं। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे एक भाग बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f1 है, ये प्रकाशिक केंद्र O है, ये बिंदु आपका f2 है, और ये आपका 2f2 है, ठीक है। और ये डैश आपका अनंत है। देखिए वस्तु अनंत पे रखी जाएगी,
यदि वस्तु अनंत पे रख दी आपने तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? F2 पे यहाँ बनेगा। अब जैसे जैसे ये वस्तु इस ओर आएगी प्रतिबिंब इस ओर चलता जाएगा। तो यहाँ जैसे मैंने लिखा अनंत और 2F1 के बीच, तो यहाँ F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। वस्तु यहाँ पे आती है तो ठीक है, दूसरा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। वस्तु यदि यहाँ पे रखते हैं तो इस दिशा में आ रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F1 पे बनेगा। यहाँ पे कहाँ बन जाएगा? 2F2 पे बन जाएगा, सॉरी 2F2 पे बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि वस्तु 2F1 और इन दोनों के बीच में यदि यहाँ आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? थोड़ा दूर बन जाएगा। प्रतिबिंब हम लेते हैं F1 पे, इस दिशा में आया तो ये यहाँ से अनंत पे चला गया। जब इन दोनों के बीच में होगा तो ये इधर ही बन जाएगा। इधर बन जाने के कारण ये क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। वस्तु इन दोनों के बीच में आती है तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच में बनेगा। वस्तु 2F1 पे आती है तो प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। वस्तु 2F1 और F1 के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा। और F1 पे वस्तु तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ठीक है, तो दो लाइनें देख लीजिए आप लोग। जैसे जैसे वस्तु लेंस की ओर आती जाती है प्रतिबिंब लेंस से उतना ही दूर पीछे हटता जाता है, यानी पीछे की तरफ बढ़ता जाता है। ये छोटी एक लाइन हम याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु कहाँ पे रखी है? अनंत पे रखी है। वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा? F2 पर। प्रकृति कैसी होगी? तो प्रकृति इसको देखना है, कौन सा लेंस हमारे पास? तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से प्रकृति होने के कारण यहाँ बन जाएगा वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा, उल्टी प्रकृति हो जाएगी। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो यहाँ लिखेंगे बिंदुनुमा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे ही प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पे बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है? बिंदुनुमा होता है। ठीक है, अब लिखते हैं हम वस्तु 2F1 से दूर लिख देते हैं। 2F1 से दूर, या इसी लाइन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, अनंत से पहले व 2F1 से परे। दोनों लाइनें कैसी भी हो सकती है, 2F1 से दूर या अनंत से पहले और 2F1 से परे। तो देखिए, यहाँ प्रतिबिंब बनता है F2 व 2F2 के मध्य। 2F2 के मध्य। ठीक है, प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक व उल्टी। और आकार कैसा हो जाएगा? छोटा। कैसा हो जाएगा? छोटा। नंबर 3 पे बात करते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर की बात करते हैं। वस्तु कहाँ पे है? F1 पे है। वस्तु है 2F1 पर। वस्तु कहाँ पे है? 2F1 पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2F2 पर बनेगा। 2F2 पर बनेगा। ये वास्तविक और कैसी होगी प्रकृति इसकी? वास्तविक व उल्टी प्रकृति होगी। और ये हो गया समान आकार का। कैसा हो गया? समान आकार का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 भाग बन चुके हैं। 4 भाग देखते हैं। 4 भाग में हम लेते हैं 2F1 व F1 के मध्य। ठीक है, तो देखिए, यहाँ से इस लाइन को देखते हैं। प्रतिबिंब बन रहा था 2F2 और 2F1 के मध्य, तब वस्तु का रखी थी F1 से दूर। तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा 2F2 से दूर। 2F2 से दूर, और दूर बनेगा तो वही प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक व उल्टी होगी।
और वास्तविक उल्टी होगी तो ये कैसा बन जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब। 4 लाइनें हो गई। 5 पे बात करते हैं हम, 5 पे लेके चलते हैं हम आप लोगों को। देखिए ये आ गई 4 लाइन में। 5 लाइन पे लेते हैं तो ये हो गया F1 पर। वस्तु कहाँ पे रखी है, F1 पे। देखिए जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब F2 पे बन रहा था। अब वस्तु आपने F1 पे रख दी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टी। वास्तविक उल्टी होगी और प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा आकार कौन सी स्थिति में, जब वस्तु होगी F1 पे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक और उल्टी, और इसका आकार कैसा होगा, अत्यधिक बड़ा। 6 नंबर की बात करें, इस लाइन को स्टार बना देता हूँ मैं। इस लाइन को मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार बनाने का मेरा रीज़न था कि वस्तु कहाँ पे रखी होगी, F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, और प्रतिबिंब बनता है उसी ओर। प्रतिबिंब बनता है उसी ओर। तो हम एक लाइन बात याद रख सकते हैं, जब वस्तु F1 व प्रकाशिक केंद्रों के बीच में यदि रखी हो तो प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कहाँ बनेगा, उसी ओर। जब उसी ओर प्रतिबिंब बन जाएगा तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी व सीधी। आभासी और सीधी प्रकृति के होने के कारण इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब इसका बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब इसका बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब बने हैं। तो हमें एक छोटी लाइन याद रखनी है, जब भी आपको उत्तल लेंस, बस इसी लाइन को फोकस करना है, बार बार से फोकस करना है। उत्तल लेंस जहाँ पे भी दिखाई देना है आपको, वहाँ पे आप हमेशा प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखोगे, वास्तविक और उल्टा। लेकिन इस लाइन में एक नोट बात, विशेष बात, ये जो अंडरलाइन मैंने 6 कर दी, स्टार बना दी, इस लाइन को याद रखना है। यदि वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच आ रही है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, उसी ओर बनेगा। और उसी ओर जिस दिशा में लाइन आपको दिख जाए तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, प्रतिबिंब आभासी होने के साथ साथ सीधा दिखाई देता है। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हो गए आपके उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं नंबर 2 पे अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। जहाँ जहाँ भी आपको अवतल लेंस दिखाई दे वहाँ पे आप प्रकृति कैसे करोगे, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। तो यहाँ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2 प्रतिबिंब बनेंगे। नंबर 1 पे लेते हैं, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, मुख्य अक्ष पे बनेगा। मुख्य अक्ष पे बनेगा, मुख्य अक्ष पर, परंतु उसी ओर बनेगा, उसी ओर बनेगा जिधर वस्तु रखी है। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी। आभासी व सीधी इसकी प्रकृति हो जाएगी। आभासी और सीधी प्रकृति हो गई और इसका आकार कैसा हो गया, बिंदुनुमा। कैसा हो गया भाई, बिंदुनुमा। देखते हैं कैसा क्यों बना। यह हमारा अवतल लेंस है जी, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे वस्तु रख दी। इस वस्तु से ये प्रकाश किरण जा रही है। अब ये प्रकाश किरण इधर फैल जाएगी ये, ठीक है। अब जब ये यहाँ से आएगी तो ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ मिलेगी, यहाँ काट देती है। तो देखिए मुख्य अक्ष पे काट रही है, उसी ओर जिस दिशा में वस्तु रखी थी उसी दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है।
तो मुख्य अक्ष पे बन रहा है, इसीलिए ये कैसा हो गया, आभासी और सीधा हो गया। ठीक है, नंबर 2 पे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं, 2 नंबर पे। नंबर 1 और नंबर 2, अनंत व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, O के मध्य। पीछे मैंने लिखवाया था आपको, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो तो प्रतिबिंब उसी ओर, यहाँ लिख दिया अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो हमें इसका आंसर जो लिखना है, प्रतिबिंब जो लिखना है, वो लिखना है फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र O के बीच। फोकस F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, O के मध्य। इसको देख सकते हैं, अनंत अनंत पे बनाता है फोकस पे, तो मैंने लिख दिया ना, यहाँ लिख सकते हैं फोकस F1 पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी बात लिख सकते हैं। फोकस F1 और प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, आभासी और सीधी है, आभासी और सीधी। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई, छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमें और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, इसी लाइन को याद रखना है कि जहाँ जहाँ भी अवतल लेंस दिखाई दे वहाँ लेंस की प्रकृति कैसी करनी है, आभासी और सीधी प्रकृति करनी है। कौन से लेंस में, अवतल लेंस में। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। धन्यवाद।